वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। सिंपली हमने प्रोकैरियोटिक सेल बताया था मैंने आपको, फिर यूकैरियोटिक सेल भी बताया था। यू मीन्स ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। The cells which have true nucleus, they are known as eukaryotic cells. Eukaryotic cells, the all protists, they have eukaryotic cells. All the plants have eukaryotic cells. All the fungi, they have eukaryotic cells. All the animal cells, they are eukaryotic cells. Now हम क्या करेंगे, दो सेल्स मैंने आपके यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। बोथ आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल की हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, साथ में हम जो बेसिक इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो भी साथ साथ कर लेंगे। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, इसका मेन पार्ट क्या है। यूकैरियोटिक सेल को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, second is nucleus and third is cytoplasm. एक और पार्ट से भी इसको हम डिफाइन करते हैं, प्रोटोप्लाज्म लिखते हैं। Protoplasm is basically contains the two parts, nucleus and cytoplasm. अब हम बात कर रहे हैं, द यूकैरियोटिक सेल्स आर बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये प्लांट सेल ले रखा है मैंने, यहाँ एक्सेप्शनली एक थिक वॉल ने इसको कवर किया हुआ है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। इन द केस ऑफ प्लांट सेल, एक्सेप्शनली ए थिक वॉल दैट कवर्स इट, एंड इनसाइड टू दिस देयर इज ए थिन वॉल दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच इज नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इसी को साथ में यहां पे बताऊं, एनिमल सेल में दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन इन द केस ऑफ एनिमल्स। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में इसी तरह की थिन कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और एक इसमें खास बात क्या है, जो मेन पार्ट है इसमें, दैट इज न्यूक्लियस इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। थोड़ा सा हल्का सा ये डिफरेंस कहां आता है, द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इज इन द केस ऑफ प्लांट्स मोस्टली टुवर्ड्स साइड्स, साइडों पे रहता है, पेरिफेरल साइड पे रहता है इन केस ऑफ प्लांट्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज्ड वैक्यूल in case of animal plant cell, or in case of animal cells they have small sized vacuoles, they have small sized vacuoles, and the number of vacuoles are more in the animal cell as compared to plant cells. The number of vacuoles are very less in number but the large in number. Due to their position in the center, mostly they push this nucleus towards one side, so its position is towards the sides. ये थोड़ा सा ये होता है इसका कि पोजीशन जो है न्यूक्लियस की थोड़ी साइड पे रहती है एज कंपेयर टू, अगर एनिमल्स में करें मोस्टली एट द सेंटर। और अगर सेल की शेप थोड़ी सी वेरी करती है कि वो कोलमनर शेप्ड सेल्स है तो थोड़े से बेस पे भी रहते हैं। मोस्टली ये हर सेल में देयर पोजीशन इज इन द सेंटर, मोस्टली सेंटर में रहती है न्यूक्लियस की पोजीशन। और यहां पे न्यूक्लियस के पास एक स्पेसिफिकली मैंने यहां दिखा रखा है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल विच इज नोन एज क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हैं,
क्रोमोसोम बोलते हैं इनको। ये यहाँ पे भी है इसी तरह से, दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। जो जेनेटिक मटेरियल है, और सेंट्रली साइड पे हमने इसको दिखा रखा है न्यूक्लियोलस, ये डार्क स्टेन्ड सी बॉडी सी दिखा रखी है। इट इज अगेन इट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसको भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करते। ये न्यूक्लियोलस है, इसका इसी का पार्ट है न्यूक्लियस का। और हमने यहाँ पे ये इसकी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन इसको शो करने की कोशिश करी है। थिक मेम्ब्रेन होती है इसकी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस के बाहर एक स्ट्रक्चर यहीं से इसी की मेम्ब्रेन से अराइज करता है, दैट इज नोन एज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ पे भी ये दिखा रखा है मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे, इनके सरफेसेस पे कुछ अटैच्ड है कुछ चीजें। वो अटैचमेंट क्या है? राइबोसोम्स है ये अटैचमेंट क्या है? दीज आर राइबोसोम्स। ये दीज अटैचमेंट्स आर नोन एज राइबोसोम्स। ये भी है, ये भी राइबोसोम्स है। ओके, राइबोसोम्स क्या करते हैं? जब इनके सरफेसेस पे तो दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बट इनका सरफेस जो है इसी की वजह से रफ लगता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन सरफेसेस पे ये ऐसी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, उनको हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इनके पार्ट है, यहाँ पे भी हमने दिखा रखे हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से यहाँ तक, और ये बाकी की रफ है जहां पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। और यहाँ पे मैंने आपको और दिखा रखे हैं स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस। और ये नंबर जो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है, बिखरे हुए रहते हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं यहाँ पे प्लांट्स में, तो इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं डिक्टियोसोम्स। When the Golgi apparatus are found in number, more in number and scattered form में, that is they are known as, so they are known as dictyosomes. In case of animals their number is lesser, so only they are named as Golgi apparatus. यहाँ पे Golgi apparatus का नंबर यहाँ पे कम रहता है। They are found just near to the nucleus, and nucleus के बिल्कुल साथ मेम्ब्रेन से निकलता हुआ जो पार्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडो मेम्ब्रेन जी इन्हीं की है। जो इसका बेसिक पार्ट था वो न्यूक्लियस था, बाकी का सारा इसका जो ये मैट्रिक्स, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है, सारा का सारा ये वाला जितना भी है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म को क्या हम बोल सकते हैं? इट इज शोइंग इट्स लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या ये शो करता है? ये इसका लिविंग डायनेमिक कैरेक्टर इसका शो करता है, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम यहाँ पे भी बात करेंगे तो वैक्यूल्स दे मेंटेन द बैलेंस बाय एक्सचेंजिंग द गैसेस एज वेल एज द फूड मटेरियल्स, और फूड मटेरियल इसमें एक्सचेंज करके ये चीज मेंटेन करते हैं बैलेंस इसका। ये दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये सारा का सारा क्या है यहाँ पे? दिस इज नोन एज इट्स साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। थोड़ा सा ये वेरिएशन भी हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट ओनली इन द प्लांट सेल। यहाँ पे एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। और लार्ज साइज वैक्यूल्स सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, स्मॉल साइज वैक्यूल्स होते हैं सिर्फ यहाँ पे, और इनका नंबर कम होता है बट इस लार्ज साइज होता है। इनका नंबर ज्यादा होता है बट ये स्मॉल साइज के होते हैं। और इनके और भी कुछ खास कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे हम बात डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज बताई है आपको, ये सेंट्रोजोम, ये जो एरिया है, दिस इज नोन एज सेंट्रोजोम। इट कंटेन्स ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। तो ये स्पेसिफिकली ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में पाई जाती है। दे आर लैकिंग इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये नहीं होती है। हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स, बट एनिमल सेल्स में स्पेसिफिकली सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स होती हैं विच हेल्प इन द डिवीजन ऑफ द सेल, एनिमल सेल में। और यहाँ पे ये सीधा क्लीवेज बनता है या प्लेट बनती है। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे प्लेट जैसी बनती है। ये जब भी हम करते हैं तो सेल प्लेट बनती है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर एक डिवीजन
होती है, तो दैट इज हेल्प विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स यहाँ पे इस तरह से हेल्प करते हैं। एक बात मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म की हम बात कर रहे थे, प्रोटोप्लाज्म इज ऑल द मटेरियल विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को के प्रेजेंस को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आप ये बोलोगे क्या ऐसा भी कोई सेल है जहां प्रोटोप्लाज्म नहीं हो सकता? हम बोल सकते हैं हाँ। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है? ये आपने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या था? न्यूक्लियोइड था ना, ये न्यूक्लियस नहीं था यहाँ पे। दिस वाज न्यूक्लियोइड एंड दिस ऑल वाज साइटोप्लाज्म। ये क्या था? तो प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आता है। तो न्यूक्लियस तो है नहीं यहाँ पे, तो विच इज न्यूक्लियर मटेरियल इज नेक्ड फ्रीली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, सो इट इज नॉट नेम्ड एज प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे सिर्फ। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको दोनों बता दी एंड न्यूक्लियस आपको दोनों बता दिए। पोजीशंस की वेरिएशन होती है, ये रहता है। सेंट्रियोल्स का डिफरेंस रहता है, वैक्यूल का डिफरेंस होता है, क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस होता है। हाँ, बाकी लाइसोसोम्स इनमें थोड़े बड़े कम रहते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। यहाँ पे लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा रहते हैं। लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल्स दे आर फाउंड मोर इन नंबर। यहाँ पे इनका नंबर बहुत ज्यादा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहाँ पे भी है और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहाँ पे भी है। बाकी यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है, ये वैक्यूल है, सेम मटेरियल बाकी यहाँ पे सब है। सिर्फ हमने क्या बात करी, जो बेसिक डिफरेंस था सेल वॉल का डिफरेंस था, क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस है, और वैक्यूल लार्ज और स्मॉल साइज की बात कर रहे हैं, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल की बात की हमने। और जो सिंपली ये कहीं अगर हम इसको किसी सॉल्यूशन में रख देते तो ब्रस्टिंग नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से इसकी ब्रस्टिंग नहीं होती है। बाकी जो इसका साइटोप्लाज्म है, दैट एक्ट एज ए लिविंग फ्लूइड एंड दैट प्रोवाइड द सरफेस फॉर ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म में होती है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी। बाकी इनमें जो स्टोरेज फूड है दैट इज मोस्टली इन द एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड द स्टोरेज फूड इन केस ऑफ प्लांट्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड द सेल वॉल बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पे तो कंटेंट है ही नहीं सेल वॉल का, तो स्टोर्ड फूड इस फॉर्म में रहते हैं। लाइसोसोम्स का नंबर यहाँ कम होता है, लाइसोसोम्स का नंबर यहाँ पे ज़्यादा रहता है, और रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जगह पे है। न्यूक्लियस की बात मैंने आपको बता दी, ER हो गया, एनीथिंग लेफ्ट कुछ भी यहाँ पे और नहीं है। प्रोन्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे माइक्रोविलाइज हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द एनिमल सेल्स, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस फॉर द एब्जॉर्प्शंस। ये जितनी ज़्यादा माइक्रोविलाइज है उतना ही ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स के, मान लेते हैं कोई ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है या कुछ और है, उतनी ही ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जितना ज़्यादा विलाई होती हैं उतना ही ज़्यादा दे इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन, एंड दे आर लैक इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये माइक्रोविलाइज नहीं बनती है। यहाँ तक आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर पता लग गया होगा। एंड ऑल एक्टिविटीज़ आर लाइंग विद इन द बोथ द सेल्स, दोनों सेल्स में एक्टिविटीज़ होती है। थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं इनमें, डिवीजन को लेके हल्का हल्का वेरी करते हैं, डिफर करते हैं ये स्ट्रक्चर्स जो हैं। बाकी की एक्टिविटीज़ जो है वो दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहती हैं। पोजीशंस को लेके मैंने आपको बता दिया। वैक्यूल्स का यहाँ पे रोल डिफरेंट है, यहाँ पे भी एक्सचेंज को लेके ही हम बात करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक, बाकी हम सेल वॉल का कंटेंट, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल के अलग टॉपिक में करेंगे।
मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर लेवल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको क्लियर करके अलग से बताऊंगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारा आपके दिमाग में क्लियर हो गया। इनको छोड़ के बाकी के जितने भी पार्ट्स यहाँ पे है, मेम्ब्रेन्ड पार्ट्स, एक चीज थोड़ी और आपको बता देता हूँ, जो अदर पार्ट्स हैं, दे आर नोन एज ऑर्गेनेलीज। अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर नोन एज ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? कुछ कवर्ड होती हैं और कुछ अनकवर्ड भी होती हैं। अनकवर्ड में मतलब नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनेलीज not bounded by membranes, they are राइबोसोम्स। कौन कौन सी है वो? राइबोसोम्स दोनों में ही, यहाँ पे हम बात करें एटीएस, राइबोसोम्स होते दोनों के ही साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कौन से रहते हैं? 70s रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट तो यहीं पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है, तो इनके अंदर ये 70s टाइप के राइबोसोम्स रहते हैं। और ये दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। और वैक्यूल्स की तो मेम्ब्रेन्स हैं, राइबोसोम्स हो गए, या हम सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें, दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन्स। सेंट्रियोल्स आर नॉट बाउंडेड बाई any membranes, they are only found in the animal cells, and some another structures are also lying there in both the cells, like cytoskeleton बोलते हैं जो cytoskeletal, साइटोप्लाज्म में एज ए स्केलेटन की तरह शेप देने का काम करते हैं। दे आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं। दे आर फाउंड इन द एनिमल सेल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो फाउंड इन द सेल, and mostly the shape is provided by the cell wall here, and cytoskeleton is provided by the intermediate filaments and other filaments. अभी मैं आपको बता रहा था कि जो ऑर्गेनेलीज हैं, they are not bounded by the membranes, they are ribosomes, centrioles, ये सब जो है वो they are not bounded by, and cytoskeletal structures they are not bounded by the membranes, and the organelles which are compartmentalized means वो सारा जो सेल है वो compartments की तरह divided है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दे आर कंपार्टमेंट्स, मीन्स दे आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, लाइक न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, गोल्जी बॉडीज आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, एंड लाइसोसोम्स आर आल्सो बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, ER, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, एंड लाइसोसोम हो गए, वैक्यूल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ER हो गया। दीज ऑल आर रिलीज विच आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियरली पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।